ठीक है, आई जस्ट वांट टू आस्क यू फर्स्ट कि आपको किसने एंड क्या पार्ट आपको, क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर पाई कि आप यहाँ तक पहुँचे आज? मेरी लाइफ में मेरे दादाजी का बहुत बड़ा रोल है, मतलब मेरे अपब्रिंगिंग में ना। वो साथ रहे मेरे। ये तो उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, उन्होंने अपने स्ट्रगल को कहानियों की तरह बताया, कहानियाँ सुनाई और बहुत कुछ ऐसा बताया जो कोई दोस्त, कोई पिता नहीं बता सकता है। दादा जो बता सकते हैं वो दादा ही बता सकते वही। हैं ना। उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि कभी हार नहीं मानी। जहाँ आप हार गए वहाँ फिर सब खत्म हो, वहाँ से खत्म, मतलब वहाँ से हाथ स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आप हारे नहीं, तब तक आप लड़ रहे हो। तो यही बताया, बस लड़ते रहो और एक दिन ना एक दिन कामयाबी आपके घर में जरूर होगी। लाइक दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड यू नो हमारी भी अपब्रिंगिंग सेम ही रही है। मेरी भी लाइक वही हमारा हरियाणवी हुड। यस, दादाजी पिताजी लाइक हमारे घर में भी यही बात रही। लाइक मेरे पिताजी की अभी भी ये सही रहती है, सेइंग रहती है कभी कभी कि ये सेड अगर तुम नहीं हार रहे, तुम पीछे नहीं हट रहे, देन faith will test you again and again, but at the end of the day it will come into your favor. बट अगर बट अगर जहां आप अगर 1% भी हार फील कर गए ना, आपको लगा यार अब मैं थक गया, अब मेरे से नहीं होगा, देन फेथ डू नथिंग इन योर फेवर। बस वही नहीं, थकना थकना ही नहीं है। वही नहीं, वहां जो एक एक्स्ट्रा पुश देना है ना आपको, हाँ, जो एक एक्स्ट्रा माइल चलना है जो आपको डिफरेंट बनाता है, आई बिलीव दैट्स द होल की। एक धक्का और खाओ, एक धक्का एक और। धक्का और खाओ और भाग जाओ। यस, लाइक आपका जो ये हरियाणवी, हाँ जी। आपका हरियाणवी लाइक आपके पहले रैप्स हिंदी में थे, राइट? ठीक है, बट देन ऐसा क्या हुआ, या फिर आप कैसे हरियाणवी की तरफ आपने सोचा कि अपने आर्ट फॉर्म को मोल्ड करना? भाई मतलब जो मेरे आसपास मेरे भाई रहते थे ना, हाँ। हम हरियाणवी सुनते बहुत थे पर कोई कर नहीं रहा था। मैं तो हिप हॉप ही कर रहा था और बचपन से मतलब इंग्लिश ट्रैक्स भी सुने हैं, कोहिमा बाजी भी सुने हैं। पर इंग्लिश ज़्यादा सुनने के पास बड़े भाई हैं, वो ब्रेकिंग करते थे उस टाइम से, तो हम लोग सिर्फ घर में वही बज रहा होता था। हरियाणवी सुनते थे, रागनी भी सुनी है दादा के साथ, बट समझ उस टाइम में समझ नहीं आती थी। यस। तो भाइयों ने बोला कि ट्राई करना हरियाणवी में कुछ करने का, और मेरे पास कहावतें थी और थोड़ी हाजिर जवाबी थी। बना दिया तो समझ में आ गया, भाइयों को मज़ा आ गया हमको। और अपना तो ये है हमेशा कि हर बार कुछ नया बेहतर करना है। बिल्कुल। तो हर बार नए हरियाणवी फ्लेवर के साथ, नए वर्स के साथ प्रकट होते रहे और लोगों को पसंद आते रहे, और को सो चल रहा है भी। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, इसको होप से चलना नहीं गए थे। ठीक है। एंड आई बिलीव कि जैसा आपने बताया कि हरियाणा वाला सीन, क्योंकि ये ना आपसे हमारे जितने भी सराउंडिंग्स में होते हैं लोग, वो लिटरली हमको हमको समाओ ना, चीज़ें अपने आप ही हम तक पहुंच जाती हैं, हमें नहीं पता होता कि पीछे से कौन किसका हाथ है, मालिक कहाँ से क्या चीज़ें करा रहा होता है। ठीक है, एंड हम तक वो चीज़ें हो जाती हैं एंड वो आउटकम बहुत ही बेटर निकलते हैं। ठीक है, एंड लाइक आप हरियाणवी कर रहे हैं, नाउ आई कैन से you are also an Haryanvi artist. ठीक है, with a pop one, with hip hop you also doing Haryanvi, so you are an Haryanvi artist. ठीक है, so आपको क्या लगता है पिछले 1-2 सालों में हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई, इतनी ज़्यादा बूम हुई, राइट? तो उसके पीछे कौन सा एक्सपेक्ट्स है, कौन से रीजंस है, एंड वो आगे कितनी जाने वाली है? आगे तो बहुत जाने वाली है, बहुत ज़्यादा जाने वाली है, बिकॉज इतने बड़े बड़े लेबल्स और इतने बड़े बड़े लोग अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हरियाणवी म्यूज़िक में। और फॉर श्योर आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें दिखने वाली हैं मार्केट के अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। एक टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही थी, हाल फिलहाल में अभी हरियाणवी का बोलबाला है और आगे रहेगा। लोग जुड़े, स्टार्टिंग में लोगों को लगा था कि नहीं होगा, फ्लूक है, तुक्के चल रहे हैं, एक दो गाने चले, मार्केट को समझ में आया नहीं, स्टैंड करते हैं। वही। भगवान की दुआ से हम लोगों ने भी कुछ रिलीज़ किया, और अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली क्या, मतलब हमें पता तो था ही पहले से कि कुछ होने वाला है, मेरा होगा, ज़रूर होगा, हो गया। बहुत बड़े बड़े लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आई। देवराज सर है, देवा सानस। हाँ जी उनका मैसेज आ रहा है अभी। लोग फ्यू बताते हैं हरियाणवी को, और भाई आप लोगों ने ना ऐसी तैसी करनी, भाई सबने ऐसी तैसी करनी। भाई इट वाज एन ऐसी तैसी, लिटरली बताऊं लाइक इफ इट कम्स टू हरियाणवी, मैं खुद, ठीक है, दैट्स एन चौधरी अनकट एज यू नो, ठीक है भाई,
ब्लड हरियाणवी। तो भाई हमारे लिए ना वो चीज़ें, क्योंकि मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, प्रॉपर हरियाणवी करने लग रहे हैं हम चीज़ें, ठीक है, एज एन लेबल पार्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। बट जब मैंने हरियाणवी पॉप सुना, आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, ठीक है, इसी हरियाणवी पॉप की वजह से, ठीक है, तो जब मैंने हरियाणवी पॉप सुना, देन आई विल बी लाइक कि मैं कहा दिस इज समथिंग विच आई लिटरली क्रेव फॉर। क्योंकि मैं ना हरियाणवी इंडस्ट्री में, मेरा यहाँ, मैं जब इस इंडस्ट्री से जुड़ा, ठीक है, हरियाणा का तो हरियाणवी तो मैं हुई, बट हरियाणवी म्यूजिक से जब मैं जुड़ा तो मेरा ना डे वन से यही रहता था, मेरा एंड रोहित भाई का स्पेशली, ठीक है, हम यही सोचते थे कि मैं ब्रो जो चीज़ें अभी चलने लग रही हैं ये फ्यूचर नहीं है, बट फ्यूचर क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड वो जब हम ढूंढने निकले ना कहीं हम आप तक पहुंच पाए, आप तक पहुंचे और भाइयों से मिले और हरियाणवी पॉप्स में हमने और सारी चीज़ बनी, तब मैं लिटरली बताऊं मुझे ये चीज़ किक हुई है ना। एंड 52 गज का दामन जैसे हरियाणवी ट्रैक्स बड़े हुए, ठीक है, वो हमारे पास से निकली चीज़ें, लोगों ने फ्लूक बोला था भाई लिटरली, ठीक है, और देवराज सर ने भी सेम बात बोली कि भाई लोग फ्लूक बोलते हैं हैं। और तुम लोग ना कर रहे हो और ऐसी तैसी मचा दो, बस, रुको मत सोचो। मचा दो, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट आई बिलीव कि भाई दिस इज द फ्यूचर एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटरल बूम। एंड उसके बाद जैसा कि आपने बताया, हाँ जी, चीज़ें आपकी फटी, कलेशी चोरी फटा, हाँ बहुत ही क्रेजी फटा, ठीक है, बम बोले इट वाज ऑन रील्स, इट वाज ऑन वाईटी, एवरीवेयर एवरी सिंगल प्लेस, एवरीवेयर। कड़ी तेज। मेरे को तो एक स्टोरी, मतलब स्टोरी सुनाता हूँ एक छोटी सी ना। बिल्कुल भाई, आई लिटरली वांट टू। मेरे को बच्चे मतलब मेरी गली के बच्चे आसपास, हमारे उधर नहीं पता, मेरे उस टाइम तक नहीं पता था लोगों को, मैं करता हूँ कुछ, पता था कुछ करता है, बच्चों ने आगे बोला कि भैया वो गाना आपका तो बढ़िया, तो मेरे को लगा कि यार सुना होगा, अभी 1 साल हो गया रिलीज किए हुए, हमने इनिशियल पहले तो हमने ही वीडियो निकाली थी उसकी ना, पहले यूनिवर्सल के निकालने से पहले, तो चल गया, मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसे जाके सर्च किया तो उस पर 2.5 लाख रील बन गई। वाह यार, लोगों को पसंद आ रहा है गाना हमारा। तो मैंने ऐसे बोला था मैंने तो आज नहीं तो कल तो फटेगा जरूर, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था मत डालो ये गाना, ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बोला ये इमेजिनेशन है भाई, ये हमने कुछ क्रिएट किया दिमाग से, मी एंड हरजस हु रोट द हुक फॉर दिस ट्रैक, हम लोग बैठे, हमने बनाया कुछ, और फिर हम इस कंक्लूजन तक आए ना कि यार ये जस्ट एक इमेजिनेशन ही तो है। हम तो बता रहे हैं कि एक गाड़ी चला रही है लड़की और वो फुल कलेशी है, और उसके पीछे गाड़ी चेज कर रही है, वो क्या कहते हैं तोड़ते उड़ते जा रही है, तो हम उसको बस ये कह रहे हैं कि गाड़ी तेरी चेज हो रही है। And that's literal stands for virtual. Yes bro, That's what I believe. imaginary, yes. That's the whole case. That's the whole story behind the virtual world. And क्या यही जर्नी रही, यही स्टोरी थी आपके नाम के पीछे, वर्चुअल के पीछे? वर्चुअल के पीछे स्टोरी यही है कि मतलब मैंने तो आज तक अपने भाइयों को ही बताया, फर्स्ट टाइम इट्स ऑन पॉडकास्ट, तो मैं बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने नाम दिया था वर्चुअल क्योंकि मैं दिखता नहीं था ब्रो, ओके, और शायद आज से मैं दिखना चालू कर रहा हूँ।